मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, वरवत सेना बेतिया, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज चैप्टर पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। इसके पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स भी पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने लाइन ऑफ साइट पढ़े, एंगल ऑफ एलिवेशंस पढ़े, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़े हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को बनाकर चलना है। दिया हुआ है एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सपोज इसमें ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है, एक पोल है। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक पोल है। पोल के टॉप से एक स्ट्रिंग को टाइट किया गया है ग्राउंड के किसी पॉइंट सी से, और स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, हमको फाइंड करना हाइट ऑफ द पोल का हाइट फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, तो ये एंगल बन गया, ये ट्रायंगल, ये पोल ए बी पोल है, बी सी आपका ग्राउंड है और ए सी इसका स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग जो है वह पोल ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसलिए इसको ये आपका P और H के साथ जो रिलेशन है वो साइन से है, तो साइन 30 इजकल टू AB बाई AC, और AB का साइन 30 हाफ, तो हाफ इजकल टू AB बाई 20 हो जाएगा, और AB इजकल टू 20/2 10 मीटर। ये हाइट ऑफ द पोल। सेम, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह दिया हुआ है कि ट्रीज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इन 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री है, सपोज यह AC इज ए ट्री और इट ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट B एंड द BC टच द ग्राउंड एट D, इट मीन्स BC इजकल टू BD। तो अब डिस्टेंस दिया हुआ है पोल से, यानी ये जो ट्री है उसके फुट से और ये ग्राउंड में जहाँ टच किया है, यह AD जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस दिया है द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट 8 मीटर। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। राइट एंगल में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो P है मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, या परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो रिलेशन है वो 10 का होता है, क्योंकि हमको पहले AB निकालना है। AB निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर AD दिया हुआ है, तो हम लोग 1030 से निकाल लिए। 1030 1/√3 AB बाई 8, और यह AB इजकल टू 8/√3। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, अब ये हमको BD निकालना है, तब ना BC हो जाए, ये AC होगा, ये और ये मिल करके, तो BD निकाल लेते हैं। BD निकालते हैं बेस और बेस हाइपोटेनियस के रिलेशन में। तो ये हाइपोटेनियस देखिए cos 30√3/2 BC निकल गया आपका। BC ये BC इजकल टू BD है, तो हम BD इजकल टू BC लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा हाइट ऑफ ट्री AC और BC भी निकल गया और AB भी निकल गया। BC ये जो है BC जो AB इजकल टू AC, इस तरह से बन गया आपका ये क्वेश्चन भी। फिर क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 3। अभी 3 नंबर क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा पूरा, इसको बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। 3 है क्या, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and it's inclined at an angle 30 degree to the ground.
Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of sides in each case? अब देखिए चिल्ड्रन के लिए ऐसा ये ग्राउंड, इस पर बच्चे कभी देखते हैं, मैं मतलब आप लोग पार्क वगैरह में देखते हैं बच्चा ये स्लाइड इस पर यहाँ से चढ़ता है और यहाँ से फिसलता है, ये स्लाइड्स है, ये छोटे बच्चों के लिए। इसका हाइट दिया 1.5 मीटर और एंगल दिया है 30 डिग्री। तो हमको ये इसके साथ रिलेशन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के साथ तो साइन 30 से लेते हैं, तो साइन 30 से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए साइन 30 BC, ये BC बाई AC हो जाएगा, तो AC का वैल्यू 3 मीटर हो गया। फर्स्ट के लिए 3 मीटर हो गया। सेकंड के लिए फिर आप ध्यान दीजिए कि ये बिल्डर के लिए है और ये 3 मीटर है और यहाँ ये 60 मीटर दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हमको फिर यही फाइंड करना है साइन 60 से। साइन 60 से निकालेंगे तो आप देखिए साइन 60 √3/2 इक्वल टू QR दिया है आपको 3/PR, तो ये √3/2 इक्वल टू 3/PR। PR का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो ये जैसे 2/√3 2 × 3/√3 है, तो इस √3 को हम रेशनलाइज किए 2√3 मीटर, यानी लेंथ का क्या होगा, एक का कितना हो जाएगा 3 मीटर, दूसरा का हो जाएगा 2√3 मीटर। और एक सवाल, लास्ट सवाल ध्यान देंगे ये भी सवाल आसान है। चौथा नंबर सवाल जस्ट जो हम लोग एग्जाम्पल दिए थे उसी के अनुसार है। तो 5वां नंबर इसका सवाल आप ध्यान देंगे। एक काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग उड़ रहा है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground, 60 मीटर above the ground, ग्राउंड से ऊपर है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. यानी एक पतंग जो है काइट, वह फ्लाई कर रहा है और वह ग्राउंड से जो है हाइट 60 मीटर के हाइट पर है। ग्राउंड से वह 60 मीटर के हाइट पर है, ध्यान देंगे। वो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर है और वह ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ग्राउंड से वो 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वह यहाँ पर ये हाई काइट है और यहाँ ये 60 मीटर पर हाइट पर है और इसमें देखिए ये 60 डिग्री है। हमको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग धागा बना हुआ है, इसका हाइट लाइन लेंथ फाइंड करना है। तो ये इसके साथ इसके रिलेशन किसका होगा, ये ध्यान दीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस के साथ, तो ये साइंस के साथ होता है रिलेशन। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा BC/AC। तो BC का साइन 60 √3/2 इक्वल टू 60/AC। AC इक्वल टू यानी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 × 2/√3। √3 को रेशनलाइज करेंगे, इस तरह से AC हो जाएगा 40√3 मीटर। तो इस तरह से आप इस सवाल बनाएंगे। होमवर्क में ये राइट इट योर होमवर्क कॉपी। होमवर्क में आपको एक सवाल रहेगा, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इसको बना लेंगे।